ऑफिसर सदस्य। तो सीटेट 7/2/26 कोड भी और 1 to 5 शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जो एग्जाम होता था उसके लिए पार्ट 3 मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर कितना है 36 है। और यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर है वो 6 देखिए, या 36 की बुक मतलब जो पेपर है ये पेपर का हो गया, क्योंकि यही है जिसमें पूछा गया था। यहाँ पेपर नंबर 1 के लिए है, 1 to 5 के लिए भी कोड है। और यहाँ हम जो है 36 समय बना रहे हैं, लेकिन उसको अपने जिसमें डाले कि मेरा जो है ये 6 नंबर है जो हम इस बार वीडियो डाल रहे हैं। तो पहले सवाल नंबर 36 क्या कहता है, देखिए एक घनाकार बक्से के आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आपको पता है कि घनाभ जब घनाभ से मिल जाता है तो मतलब घन घन से मिल जाता है, क्या बनता है घनाभ। तो ये घनाकार है, घनाकार नहीं घनाकार है। तो जब घनाभ, तो आपको पता है कि घन वर्गाकार होता है, तो घन की तीनों भुजाएं जो होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है सेम होता है। लेकिन घनाभ में तीनों लंबाई अलग अलग होता है। तो इसकी लंबाई चेक कीजिए, लंबाई बराबर कितना है 12 है, और चौड़ाई बराबर कितना है 10 है, और ऊंचाई बराबर कितना बोलना है 8। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हो तो आपको क्या करना है घनाभ का आयतन निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेना इस तरीके से कि लंबाई बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना, लंबाई का मान 12 है और चौड़ाई का मान 10 है और ऊंचाई का मान कितना 8 है। तो 12 को 10 से गुना कीजिए तो जो आसान है इसे 12 8 कितना हो गया 96, 12 8 कितना हो गया 96, जीरो उतार देना है। तो 96 में जीरो उतार देंगे कितना हो गया 960। जैसे 1 2 3 तीनों गुना कर रहे हैं तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। जैसे एक देखिए घातांक नियम है कि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। देखिए ये तीनों जो है सेम है, तो गुना में जब आधार समान होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो एक पावर एक पावर एक पावर क्या पावर हो गया 1 2 3। तो यहाँ सीएम का पावर कितना करना है 3 कर देना है। अब कह रहा है आगे पढ़िए, एक घनाकार बक्से की जो आंतरिक भुजा है मतलब जो घन होता है उसकी जो भुजा है वो कितना है, देखिए 9 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है यहाँ लिखना है, घन की भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होगा तो बोले भुजा की मतलब भुजा का पावर 3, किनारा का पावर 3, कोण का पावर 3, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 9 है तो 9 डालते 9 का पावर 3। आप इसको इस तरीके से गुना कीजिए 9 गुना 9 गुना 9। तो 9 9 में कितना हो गया 81, 81 को फिर 9 से गुना करेंगे तो ये 9 एक कम कितना हो गया 9, और 9 8 कितना हो गया 72। तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए कि जब 9 का पावर 3 रहेगा तो कितना हो जाएगा 700 कितना हो गया 29, 700 कितना हो गया। आगे देखिए, तो एक बक्सा है जिसमें आपको क्या भरना है पासा फेंकना है, या पासा गोटी का जो छक्का होता है लूडो खेलते हैं उसमें जो गोटी होता है उसी को डालना है। तो आपको टोटल कितना दिया हुआ है 1800 है। तो घनाकार में भी और घनाकार में भी मतलब घन में भी और घना में, दोनों में, घन में भी और घना में। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना आ गया, जैसे घन क्या निकाले घनाभ निकाले हैं और घन निकाले तो दोनों को जोड़ने से कितना हो गया 1689 हो गया। मतलब 960 जो है घनाभ का आयतन हो गया और 729 जो है वो घन का आयतन। तो दोनों को जोड़ने से कितना हो गया 1689। हम मेरे पास पहले से कितना है तो 1800 है। तो कह रहा है यहाँ पे बचे हुए मतलब 1800 में से 1689 घटा देंगे। 1800 माइनस 1600 कितना है 89। जब घटाने में कितना आएगा 111। तो आपके पास ऑप्शन है 121, 123, 129 और 111। कौन ऑप्शन सही होगा, कौन ऑप्शन नंबर कितना होगा 4 जो है सही होगा। 111 पे क्या करना है टिक मार देना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये भी सीटेट में ही पूछा गया सवाल है, पार्ट 3 के अंदर ये भी रख दिया गया है कि सवाल नंबर 37 जो 7 कहला रहा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या कर रहा है कि किसी थैले का भार, एक थैला है कोई भी थैला है जिसके अंदर जो क्या रखा हुआ आलू प्याज नींबू, क्या रखा हुआ है आलू प्याज नींबू। उस थैले में जो कुल वजन है वो कितना है, देखिए 46 केजी 160 ग्राम, 46 केजी 160 ग्राम। तो आलू का भार 17 केजी 115 ग्राम तथा प्याज का भार 15 केजी 325 ग्राम। खाली थैले का भार 120 ग्राम। कह रहा है कि टोटल भार जो इतना है जिसके अंदर आलू भी रखा हुआ है प्याज भी रखा हुआ है नींबू है, लेकिन अभी नींबू का चर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ चर्चा किसका है आलू का है प्याज का है और खाली थैला का है। तो आप क्या कीजिएगा सबसे पहले कि आलू प्लस प्याज प्लस खाली थैली, आलू प्याज और खाली थैली तीनों के भार को जोड़ देना है। तो एक का है 17 केजी 115 ग्राम, दूसरा का है 15 केजी 325 ग्राम, खाली का है 120 ग्राम। सबको जब ऐड करेंगे सामने सामने 30 केजी 560 ग्राम कितना होगा, ये अलग है और ये अलग, ये ग्राम में है 560 और 32 केजी है। अब आते हैं हम कि प्रश्न क्या कर रहा है कि टोटल जो है 46 केजी 160 ग्राम। तो आप क्या कीजिए कि टोटल में से ये जो आया 32 केजी 560 ग्राम को घटा देना है। तो याद देखिए ये पार्ट अलग हो गया इधर से। तो 46 केजी 160 ग्राम में से 32 केजी 560 ग्राम घटा देंगे तो कितना बचेगा 13 केजी 600 ग्राम, 13 केजी 600 ग्राम। यहाँ पर भी ग्राम को केजी बदल लेते, लेकिन हम यहाँ ना बदल के नीचे बदल रहे, ठीक है। कह रहा है यहाँ अगला है, यदि आगे पढ़िए कि 30 नींबुओं का जो भार है, 30 नींबू उस थैला में वो 1 केजी, मतलब 1 केजी में कितना नींबू आ रहा है 30। तो कह रहा है कि 1 केजी नींबू का जो भार है वो कितना है 30 है, या नींबुओं की संख्या में 1 है। तो कह रहा है
कि 13 केजी 600 ग्राम नींबू का भार कितना होगा। तो कह रहा है यहाँ 13 केजी 600 ग्राम गुन्ने क्या करना है 30, मतलब ये 13 केजी और 600 ग्राम को 30 से क्या करना है गुना कर देना है। तो यहाँ देखिए ये ग्राम में है तो सबसे पहले केजी बदलिए। तो केजी बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो 600 में 1000 से भाग दे दिए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया गया है। तो यहाँ बचा 13 केजी प्लस 6/10 बचा। तो 6/10 को कैसे कर देंगे कि इसको रफ में देख लीजिए आप, यहाँ 6 है नीचे कितना है 10 है। तो 10 के बराबर 6 नहीं है तो जीरो वाला लगा लेंगे इस तरीके से, और दशमलव बैठा के दशमलव में जीरो डालेंगे तो कितना हो गया 60। तो 10 6 कितना हो गया 60। आप इस तरीके से भी क्या कर सकते थे। यहाँ डायरेक्ट करके 6/10 को कैसे लिख देंगे तो 0.6। अब जब हम ये केजी में हो गया तो ये देखिए पॉइंट के बाद जुटेगा, लेकिन में पॉइंट नहीं है तो ये इस तरह से जुटेगा 13.6 और गुन्ने कितना हो गया 30। 13.6 गुन्ने कितना हो गया 30। तो ये पॉइंट को फिर हटा देंगे, ये पॉइंट के नीचे पहले लाइन दे देना है और लाइन के बाद पहले 1 देना है, और इधर दशमलव इधर जितना अंक होगा उतना जीरो यहाँ पड़ेगा। तो 1 अंक था तो 1 जीरो पड़ेगा। तो ये जो 30 है तो 30 से जीरो जो है लास्ट में जीरो से निकल का जीरो कट जाएगा। तो यहाँ बचा 136 गुना 3। तो 136 को 3 से गुना करने पर देखिए 3 6 18 के 88 लिख हो जाएगा, और 3 3 9 हासिल लिख कितना हो गया तो 10 10 के जो हासिल लिख हो जाएगा, और 3 एकम 3 3 कितना हो गया 4। इस सवाल को अगर समझने में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप फिर से कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और लाइक सब्सक्राइब करना और एक दूसरे के पास शेयर करना ना भूले, क्या इस तरह का वीडियो हम बनाते रहे और आप सबों के बीच में भेजते रहे, कि ताकि इसका लाभ जो है आप भी उठाइए और आपके दोस्त जो जानने वाले हैं पहचानने वाले हैं उसको भी आप शेयर कीजिए। 37 के बाद जो 38 बनेगा वो पार्ट 4 होगा।